मुख्यमंत्री नीतीश कुमार दिल्ली गए हुए थे अपने आंखों का इलाज कराकर, लेकिन आज मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बिहार लौट आए हैं। इस पर जो है तमाम राजनीतिक पार्टियां अपनी अपनी प्रतिक्रिया दे रहे हैं, क्योंकि बिहार के स्वास्थ्य व्यवस्था को देखते हुए लगातार विपक्ष जो है सरकार पर हमलावर रहता है और विपक्ष लगातार कहता रहता है कि बिहार में स्वास्थ्य व्यवस्था की खस्ता हाल है कि सीएम भी दिल्ली से बाहर अपना इलाज कराने जा रहे हैं। सर, दिल्ली से लौट आए हैं नीतीश कुमार और कह रहे हैं कि डॉक्टरों की टीम उनको बिहार आने की इजाज़त दे दी है, क्या कहना है? देखिए, 16 साल से नीतीश बाबू बिहार के मुख्यमंत्री हैं। जैसा पता चला आंखों में उनको कुछ तकलीफ थी, उसके इलाज के लिए वो दिल्ली गए थे। मैं नीतीश बाबू से, इस सरकार से पूछना चाहता हूँ, 16 साल में उन्होंने ऐसा एक भी अस्पताल, ऐसी एक भी चिकित्सा व्यवस्था बिहार में नहीं कर पाई जो उन्हें दिल्ली जाना पड़ा। दूसरी बात, अब देखिए, कोरोना के काल में जब आपको पता है लालू जी बीमार थे और हमारे नेता आदरणीय लालू जी स्वास्थ्य लाभ ले रहे थे, तेजस्वी जी भी वहाँ पे थे। तो जिस टाइम तेजस्वी जी दिल्ली में मौजूद थे, उस टाइम तो इस राज्य के मुख्यमंत्री पटना में मौजूद थे। परंतु जैसे ही तेजस्वी जी बिहार आते हैं, पटना की धरती पर अपना कदम रखते हैं, नीतीश बाबू उसी समय, उससे कुछ समय पहले दिल्ली चले जाते हैं। उन्हें पता था, उन्हें एहसास था कि नेता प्रतिपक्ष पटना आए हैं। कोरोना के समय में उनके द्वारा जो कुव्यवस्था की गई, जो अव्यवस्था थी, जो ऑक्सीजन की कमी थी, जो बेड अस्पताल की कमी थी, उन सबको माननीय नेता प्रतिपक्ष उजागर करेंगे। इसलिए वो पतली गली पकड़कर सीधा दिल्ली निकल गए। और आज जैसे दिल्ली से जो खबर आई है, देख रहे हैं नीतीश बाबू काला चश्मा पहनकर लौट रहे हैं। तो देखिए, जो जोर तोड़ की राजनीति, जो जनादेश का अपमान कर उन्होंने सत्ता वापसी की है, सत्ता बनाई है, और जो जन आकांक्षाओं की तपिश है, जो 19 लाख रोजगार को पूरा करने की जो तपिश है, जो युवा हमारे बिहार के रोड पर संवैधानिक तरीके से आंदोलनरत हैं, उस सब की तपिश को छुपाने के लिए काला चश्मा तो लगाना ही पड़ेगा नीतीश बाबू को। नीतीश कुमार दिल्ली गए हुए हैं और कहा जा रहा था कि कैबिनेट विस्तार होना है, केंद्र में जेडीयू की हिस्सेदारी है, इसके लिए वो भी बात करने गए थे। यही तो गजब की विडंबना है। देखिए, हर जगह चुनाव में कहते फिरते थे डबल इंजन की सरकार है, डबल इंजन की सरकार है। जदयू के कितने नेता हैं जो कब से अपना नया बंडी कुर्ता सिलवा कर बैठे हुए हैं कि हमें केंद्रीय मंत्रिमंडल जो संभावित विस्तार है उसमें हमें जगह मिलेगी। अभी तक तो कहीं से ये पता नहीं चल पा रहा है कि बीजेपी जो है, मोदी जी जो है, वो जदयू के किसी भी सदस्य को मंत्रिमंडल में शामिल करने को इच्छुक हैं या नहीं है। जहाँ तक हम लोगों की जानकारी है, हमें पता है इसी वजह से नीतीश बाबू वहाँ गए थे। लेकिन दोनों पार्टी के बीच जो अंतर्कलह चल रही है, जो द्वंद्व चल रहा है, जो बिहार में भी हमेशा आपको देखने को मिलता है, एक दूसरे पार्टी के नेताओं के बयानों में आपको देखने को मिलता है, तो ना माननीय गृह मंत्री जी ने और ना माननीय प्रधानमंत्री जी ने, शायद मुझे लगता नहीं है कि इनको मिलने का समय तक दिया है, इनको नोटिस लिया है। क्या लगता है कि चर्चा है कि राजद लगातार बैठकें कर रही है, उसके बाद नेता प्रतिपक्ष का बयान आना और मुख्यमंत्री दिल्ली गए थे, क्या लगता है कि कुछ आने वाले 1-2 महीने में कुछ बिहार के राजनीति में देखने को मिलेगा फिर बदल, जैसे नेता प्रतिपक्ष दावा कर रहे थे? देखिए, राजद हमेशा एक्टिव मोड में रहने वाली पार्टी है। हम जमीन से जुड़ी हुई पार्टी हैं। हमारे कार्यकर्ता, हमारे नेता सभी जमीन से उठकर आए हुए हैं। जो संक्रमण का दौर चल रहा था, जिस तरह की भयावह परिस्थिति थी, तो इस समय में कोरोना के काल में आप जानते हैं जिस प्रकार की पाबंदियां, जिस प्रकार की बंदिशें सरकार मुख्य रूप से विपक्ष के नेताओं पर और माननीय नेता प्रतिपक्ष पर लगा कर रखी हुई थी, तो किसी प्रकार की आप एक्टिविटी, किसी प्रकार की गतिविधि आप खुलकर नहीं कर पा रहे थे। और 1.5-2 महीने का लॉकडाउन भी था, तो बहुत लोग एक दूसरे से मिलजुल भी नहीं पा रहे थे। तो बैठकों का दौर इसलिए भी किया गया है। और साथ में आप जानते हैं 5 जुलाई जो आने वाला है, हमारा 25वां स्थापना दिवस है हमारी पार्टी का, सिल्वर जुबली है। तो चूंकि कोरोना का काल है, तो आप जो पहले जिस हिसाब से किया जाता था उस तरह से तो आप कोई भी गैदरिंग नहीं कर सकते हैं। तो वर्चुअली जिस रूप में किया जा सकता है, उसी के विषय में चर्चा हुई है। किस प्रकार पंचायत स्तर पर, किस प्रकार प्रखंड स्तर पर इस आयोजन को किया जाए, कोरोना के सभी गाइडलाइंस का पालन करते हुए किया जाए। और इस बार बहुत बेहद खुशी की बात है हम लोगों के लिए कि हम लोगों को और हम जैसे युवाओं को, हम लोगों के सर्वमान्य नेता परम आदरणीय लालू जी का भी वर्चुअल मीडियम से वक्तव्य सुनने का मौका, अवसर मिलेगा।
क्या लगता है, मांझी जी भी दिल्ली गए हुए हैं, क्या लालू यादव से अंदर खाने मुलाकात चली, जिस तरह से नेता प्रतिपक्ष बयान दे रहे हैं, मुकेश सहनी भी उत्तर प्रदेश में बीजेपी से गठबंधन के नाम पर कह रहे हैं कि अगर आरक्षण नहीं तो गठबंधन नहीं, तो वो एक तरह से चेतावनी दे रहे हैं और मांझी जी तो कह ही रहे हैं पहले से। देखिए, जो सरकार बिहार में अभी बनी हुई है ये बहुत ही पतले डोर पर टिकी हुई है। 4 पार्टियां एक तरह से है गठबंधन में, बहुत ही कम मार्जिन से ये सरकार में है। चारों जो गाड़ी के 4 पहिए हैं ये आप हमेशा देखते होंगे, उनके वक्तव्यों से, उनके बयानों से हमेशा देखते होंगे कि ये 4 दिशा में जा रही है। बिहार के सर्वांगीण विकास के लिए, बिहार का विकास कैसे हो, इसमें आप कभी भी इन लोगों की एक मुश्त राय नहीं देखिएगा। सब अपनी डफली, अपना राग बजा रहे हैं। मांझी जी भी दिल्ली में हैं। देखिए, हम लोग जोर तोड़ की राजनीति नहीं करते हैं, हम लोग स्पष्ट राजनीति करते हैं, हम लोग विचारधारा की राजनीति करते हैं, हम लोग मुद्दों की राजनीति करते हैं। नेता प्रतिपक्ष ने मुद्दों पर राजनीति की और हमें और बिहार की जनता ने हमें एक्सेप्ट किया, हमारे नेता को एक्सेप्ट किया है और हमें सबसे बड़ी पार्टी बनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। तो इसलिए इनका कहाँ पर प्रवास हो रहा है, क्या हो रहा है, ये हमारे लिए चिंता का विषय नहीं है। हम अपने मुद्दों पर, अपने जन आकांक्षाओं और जन सरोकार के मुद्दों पर ही चुनाव लड़ते हैं, उसी के हिसाब से राजनीति करते हैं। अब जहां तक मांझी जी की बात है, वो स्वयं नाराज है, कभी कोऑर्डिनेशन कमेटी की मांग करते हैं, कभी उन्हें बहुत तरह की परेशानियां होती हैं। मुकेश सहनी कहते हैं कि विधायकों का जो 2 करोड़ का फंड है वो वापस किया जाए, बात भी सही है, होनी चाहिए। उसके बाद आरक्षण की बात है, आरक्षण के लिए तो हम लोग हमेशा से लड़ते आए हैं, हमारे नेता का इस पर हमेशा से स्पष्ट वक्तव्य रहा है। तो ये अंतर्द्वंद और अंतरकलह के लोग हैं, अंतरकलह का गठबंधन है। बहुत उम्मीद मत रखिए इस सरकार से, कुछ न कुछ बहुत जल्द होने वाला है। इसी के तरफ तेजस्वी जी ने भी इशारा किया था। हम लोगों की इसमें कोई भूमिका नहीं होने वाली है। जन आकांक्षा और जन सरोकार। मुख्यमंत्री कौन बनेंगे फिर तो? किसमें मुख्यमंत्री कौन बनेंगे? अगर कुछ हुआ सत्ता में, मौजूदा जिस तरह से गणित बना हुआ है, अगर कुछ उलटफेर हुआ तो राजद क्या करेगी इसमें? राजद क्या स्टैंड? देखिए, अगर आप पिछले विगत विधानसभा चुनाव के हिसाब से जाइएगा तो जनता का अपार समर्थन, जनता का अपार स्नेह, प्यार, लगाव माननीय नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी जी को तो मिला ही है। अगर आप एनडीए का वोट देखें और महागठबंधन का वोट देखें तो मात्र 12,678 मतों का अंतर है दोनों गठबंधन में। इतने पे ही सरकार बनी और नहीं बनी है। तो महागठबंधन तेजस्वी जी के ही नेतृत्व में चुनाव लड़ा था, तो यहाँ पर तो प्रश्न चिन्ह है ही नहीं कि अगर कुछ भी इस तरह का उलटफेर होगा तो मुख्यमंत्री का चेहरा हमेशा से माननीय नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी जी रहे और वही रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। तो हमारे साथ थे आरजेडी के प्रदेश प्रवक्ता प्रशांत मंडल, जिन्होंने खुल करके अपनी बातें कही और उनका कहना है कि अगर बिहार में ऐसा कुछ हुआ तो आने वाले दिनों में मुख्यमंत्री का चेहरा जो है नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ही होंगे। तो देखना होगा कि आने वाले दिनों में क्या कुछ होता है। अब मुख्यमंत्री जो है बिहार